लेकिन सिद्धार्थ को जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए हमारे पुत्र का मोह हमारे बीच में आया है। मेरे भैया इधर विचार करने लगे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन के साथी छंदक से बोले, भैया छंदक, हाँ भैया जाओ, पिताजी से आज्ञा लेकर के आओ, हम कपिलवस्तु नगर का भ्रमण करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी जाओ। ठीक है, और जल्दी लौट करके आना। जा रहा हूं भैया। चंदक महाराज सिद्धोधन के पास में गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा है, महाराज आपके युवराज सिद्धार्थ ने हमें भेजा है। और क्यों भेजा है? वो नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, आज देखिए प्रथम बार पिता की नगरी में भ्रमण करने के लिए चले हैं राजकुमार सिद्धार्थ। और कैसे चले? और गौतम चले, गौतम चले, दया हो, गौतम चले, संग में चंदक चले, पिता की नगरी को देखने चले। आज महाराज सिद्धोधन ने बहुत ही सुंदर रथ सजा दिया है, घोड़े जोड़ दिए और धीरे धीरे सारथी छंदक के साथ में चले हैं युवराज सिद्धार्थ। ये छंदक चले, संग में गौतम चले, पिता की नगरी को चला है। उससे पहले महाराज सिद्धोधन ने कपिलवस्तु नगरी को दुल्हन की तरीके से सजाया। सुंदर सड़कें शीशे के समान चमक रही हैं। जगह जगह पर गेट बनाए गए, चूने के निशान लगा दिए गए और बड़े ही प्रसन्न भाव से चले हैं। ए भैया देख रहे हो? हाँ, कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है भैया। हाँ, अरे पिताजी ने तो मुझे व्यर्थ में ही महलों में बंधक बना करके रखा था। सत्य कहते हो। और चंदक ने आगे रथ है बढ़ाया, चंदक ने आगे रथ है बढ़ाया, पहला दृश्य उनके सम्मुख आया। आज धीरे धीरे रथ जा रहा है। सुंदर महल दिखाई दे रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। बड़े ही हर्ष हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। लेकिन चलते चलते नजारा बदल गया। और क्या देखा है? एक गंदी सी गली दिखाई दी, जिसमें जगह जगह पर भूरे के ढेर लगे हुए हैं। मुर्गी, खच्चर, सुअर इत्यादि अपना दाना खोज रहे हैं। और वहां पर मकान कैसे है लला? कैसे? कच्चे मकान बने हुए हैं, घास फूस के छप्पर पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ।
सिद्धार्थ कहने लगे भैया चंदक, ये नजारा बदल कैसे गया? अरे अभी तो बहुत सुंदर सुंदर महल दिखाई दे रहे थे, शीशे के समान सड़कें चमक रही थी, जगह जगह पर तोरण बंधन बार और गेट बने हुए थे, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं भैया। हाँ, इस तरफ तो ऐसे लोग रहते हैं, समझ में नहीं आता है। उसी समय चंदक कहने लगा भैया ये अधम नीच अछूत समाज के लोग हैं। सिद्धार्थ कहने लगे भैया, हे भैया इन्हें अधम अछूत नीच किसने बनाया है? ये अधम अछूत और नीच ये, अरे इनके पास तो शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है, ये लटे दुबरे लोग दिखाई दे रहे हैं। उसी समय चंदक कहने लगा भैया ये तो हमें पता नहीं है कि इन्हें किसने बनाया है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है, ये लोग नीच प्रवृत्ति के हैं, अछूत हैं, इनके पास कोई बैठता नहीं है उच्च वर्ण का, इन्हें कोई सम्मान नहीं देता है। सिद्धार्थ मन में विचार करते हैं हमारे पिता यहाँ के राजा हैं, लेकिन ये ऊंच नीच भेदभाव समझ में नहीं आया। गौतम चले गौतम चले गौतम चले संग में चंदक चले, पिता की नगरी को देखन चले, पिता की नगरी में घूमन चले, नगरी घूमन चले। मेरे भैया आज जब पूछा है बचपन के मित्र चंदक से, तो चंदक कहने लगा भैया मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं तो केवल यही समझता हूं कि संसार के अंदर पता नहीं किसने वर्णवाद पैदा किए, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और शूद्र में भी कोई अतिशूद्र है, यानी जिन्हें छू नहीं सकते हैं। आज दुखी होकर के और आगे प्रस्थान किया है। जब और आगे बढ़े तो अजीब दृश्य देखा, और क्या देखा? एक वृद्ध मानव जिसका संपूर्ण शरीर जर्जर है, आंखें गड्ढे में धंस गईं, कान सूख गए, मुंह पोपला हो गया। दुर्लभ मानव को देखा है, डगमग नाड़ी हिल रही है, लकड़ी के सहारे अपने शरीर को धीरे धीरे ढकेल धकेल करके चल रहा है। सिद्धार्थ कहने लगे भैया चंदक, हाँ